हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और पर्टिकुलरली ना, जब एक ऐसा फुटबॉल डेली का एपिसोड होता है जहां पर लिटरली फुटबॉल वर्ल्ड में काफी बड़े लेवल पे एक्सप्लोर होता है, जैसे पीएसजी का चैंपियन लीग से इतनी जल्दी लेवल पे एग्जिट होना, विच इज अ बिग थिंग, नॉट अ न्यू थिंग। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर यह भी एक चीज है ना कि पीएसजी का मेसी, नेमार, एम्बापे के साथ इतने बड़े लेवल पे और इतनी जल्दी एग्जिट होना, विच इज अगेन बिग थिंग, नॉट अ न्यू थिंग। बट द पॉइंट इज कि इतने बड़े लेवल पे आता है और उसमें अगर आप मेसी का कॉन्ट्रैक्ट, नेमार की इंजरी और उसका कॉन्ट्रैक्ट और एम्बापे के ट्रांसफर को लेके जो बाथरूम के पोस्टर से लेके यहाँ पर उसके मनगढ़ंत कहानी की अगर हम बात करें तो मामला तो काफी ज्यादा क्यूरियस था। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम आज के एपिसोड की अगर पहली अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर रियल मैड्रिड को लेके। देखो, सबसे पहले तो कार्लो एंसेलोटी ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि रियल मैड्रिड वर्सेस स्पेनियोल के साथ यहाँ पर जो मैच है, उसमें उन्होंने दो चीज काफी इंपॉर्टेंट बताई। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज कहा कि देखो, बेंजेमा की जो इंजरी है वो इतनी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लौंडा अपना है, वो लिवरपूल के अगेंस्ट जरूर स्टार्ट करेगा, लेकिन एस्पेनियोल के अगेंस्ट अपन उसको यहाँ पर रेस्ट देने वाले हैं। दूसरा पॉइंट उसने बोला कि फर्लैंड मेंडी और यहाँ पर डेविड आलाबा भी ये मिस करने वाला है। तीसरी चीज उसने बोली कि देखो, एम्बापे के रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोलूं तो ज्यादा बेटर है और काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी है और ऑब्वियस भी है। पिछली बार जिस तरीके से रियल मैड्रिड का कटा था, वो इस बार ये गलती नहीं करने वाले। एम्बापे पे थोड़ी सी अपडेट है जो नई निकल के आती है, क्योंकि देखो आएगी नहीं निकल के, है ना, तो फिर हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर उसने ये भी चीज़ बोला कि कल रॉड्रिगो एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेलने वाला है। अब सबसे पहले मैं तुमको बेंजेमा के रिगार्डिंग यहाँ पर जो बादल है वो मैं डाउट के बादल हटा देता हूँ। काफ़ी लोग इसको मिस कोट कर रहे हैं कि बेंजेमा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल खतरे में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इफ रियल मैड्रिड बेंजेमा पे डाउट कर रही है, इवन इफ बेंजेमा ये नहीं चाहता और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो रोटेशन में हो, वो चाहता है कि अगर वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहा है तो वो हर मैच स्टार्ट करेगा। इन सब के बावजूद भी, और ऑफ कोर्स बेंजेमा की परफॉर्मेंस को लेके जो असमंजस हो रहा है उसके बावजूद भी, यहाँ पर रियल मैड्रिड बेंजेमा का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो पिन पॉइंट है। इट्स इनएविटेबल। बस दिक्कत है यहाँ पर मॉड्रिच और क्रूज को लेके, जिसमें भी मॉड्रिच बाहर जाता हुआ दिख रहा है और क्रूज यहाँ पर अंदर आता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी अंदर है। इसी बात एम्बापे के रिगार्डिंग में यहाँ पर ये अपडेट निकल के आ रही है, चाहे हम एथलेटिक की बात करें, इंडिपेंडेंट की बात करें, DROAS की बात करें, मार्सा की बात करें, इन सब ने एक ही सुर में एक चीज कंफर्म करी है कि वर्ल्ड कप के बाद और वर्ल्ड कप से पहले भी एम्बापे और रियल मैड्रिड डिस्क्रीट, यानी कि बैक चैनल्स, यानी कि टेबल के नीचे से, यानी कि नाक और लौड़े दोनों के नीचे से यहाँ पर वो कॉन्वर्सेशन लगातार मेंटेन कर रहे थे, पीएसजी को बिना बताए। ऑफ कोर्स पीएसजी को नहीं बताएंगे, मतलब कोई दूसरे से अफेयर करेगा तो घर तक थोड़ी बताएगा। एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा सही है, बट समझ जाओ। अब इसका स्टोरी में कितना महत्व है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इससे ये चीज तो कंफर्म कर सकता है कि ना ही रियल मैड्रिड ने कभी दरवाजे बंद करे थे एम्बापे के लिए, और ना ही एक्चुअली में एम्बापे ने बंद करे थे। एम्बापे ने, यार रियल मैड्रिड ने एम्बापे को नचा रखा है कि एम्बापे ने मैड्रिड को नचा रखा है? वो कायदे से दूसरा वाला ऑप्शन मेरे को ज्यादा सच होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ बात करते थोड़ी सी अब एरिक टेन हैग की। सबसे पहले भाई यहाँ पर एरिक टेन हैग ने डेविड देया वाली जो बात है उस पर उन्होंने ये चीज कंफर्म करी है कि देखो, डेविड देया के जो एरर्स आए थे अगेंस्ट रियल बेटिस वो बहुत ज्यादा सीरियस थे और मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने ये चीज़ कहा कि देखो, मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि डेविड देया का जो ऑन बॉल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रहा है और वो आगे भी इंप्रूव होता रहेगा। काफ़ी डिप्लोमेटिक, लेकिन मैं तुमको सीधी सी बताता हूँ कि कैंप के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं है एरिक टेन हैग, और एरिक टेन हैग का लॉन्ग टर्म विजन यही है कि डेविड देया को रिप्लेस करना ही पड़ेगा और अल्टीमेटली दे विल रिप्लेस डेविड देया। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हैरी केन की बात करें, अब हैरी केन को लेकर ना यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर्स है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर सैमुअल लेकर्स ने ये चीज़ कंफर्म करी है कि एरिक टेन हैग इस समय हैरी केन को एक प्रायोरिटाइज स्ट्राइकर मानता है, जो कि विक्टर ओसिमन को भी यहाँ पर लेके चल रही है। लेकिन तुम यहाँ पे सोचोगे कि यार हैरी केन एक प्रूवन है, एक प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है और अंडर एरिक टेन हैग वो तोड़ देगा, फोड़ देगा। सवाल आता है प्राइस टैग पे, और स्पर्स की स्टोरी इस पर भी बात करेंगे, ये और मामले को पेचीदा कर देता है। लेकिन इसको समझने के लिए ना तुमको बायर्न के आई थिंक CEO का जो रिव्यू है या फिर तुम कहोगे जो उसका कमेंट है वो सुनना तुमको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। उसने ये चीज कहा कि देखो, हैरी केन जैसा प्लेयर बायर्न में आए, मैं भी चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये चीज मानी है कि देखो, ऐसा नहीं है कि बायर्न 100 मिलियन खर्च नहीं कर सकती, लेकिन क्या बायर्न 30 साल के प्लेयर पे 100 मिलियन खर्च करेगी, वो एक बड़ी बात है एंड बिग क्वेश्चन मार्क, और मेरा उस पर नो है। लेकिन उन्होंने कहा कि बायर्न के बोर्ड मेंबर्स में 9 है, जिसमें से मैं हूं, तो ऑफकोर्स 25-30 मिलियन से ज्यादा की डील पे मेरा वॉइस अच्छा होता है।
लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर बाकी के 8 को लगता है कि हाँ 100 मिलियन 120 मिलियन पे हमको हैरी केन लेना चाहिए तो बायर्न यहाँ पर ले लेगी, अदरवाइज नहीं। बायर्न की कैंप की अभी ये खबर है कि वो हैरी केन से ज्यादा और रियलिस्टिक ऑप्शंस पे ज्यादा इस समय सोच रहे हैं। वहीं एरिक टेन हैग की बात करें तो वो अभी भी हैरी केन को प्रायोरिटाइज कर रहा है, इवन इफ यहाँ पर 100-120 देने पड़ जाएं। डू लेट मी नो कि आपको लगता है कि हैरी केन जो कि 30 साल उसको 120-100 में लेना चाहिए या फिर विक्टर ओसिमन पे आपको जाना चाहिए। इसी बात यहाँ पर अगर हम बात करें इस समय थॉमस मुलर की, तो अगेन मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन 2-3 छोटी छोटी सी अपडेट है मेसी रोनाल्डो को लेके। अगेन पैसा कैसे कमाएंगे हम, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर भाई पेट्रिस एवरा ने भी एक चीज कंफर्म करी है। उन्होंने यहाँ पर ये चीज कही कि मेसी लिटरली 15 बैलन डोर जीतता अगर उसमें रोनाल्डो जैसा वर्क रेट होता। इससे मैं डिसएग्री करता हूं। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी हिपोक्रेट वाली चीज है कि हाँ रोनाल्डो पे सिर्फ वर्क हार्ड है और मेसी पे सिर्फ टैलेंट है। भाई दोनों पे मिक्सचर है, बस फर्क इतना है कि हाँ दिखता है रोनाल्डो का थोड़ा फिजिक पे वो ज्यादा ध्यान देता है और मेसी ठीक है, मतलब ठीक है यार, मतलब ये क्या बात है, बंदे पे 6 पैक ऐप नहीं है तो क्या हो गया, 7 बैलन डोर तो है। लेकिन इसी के साथ भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग एक और अपडेट है, वो ये है कि भाई लियोनेल मेसी साल में तीसरी बार विजिट सऊदी के तहत यहाँ पर सऊदी में विजिट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब लियोनेल मेसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके इतना कंफ्यूजन बना हुआ है कि पीएसजी में रुकेगा, इंटर मियामी, एफसी बार्सिलोना, तो ऐसे में यहाँ पर काफी लोग इससे पहले कि सऊदी के जय जयकारे लगा दे, तो मैं तुमको कंफर्म कर देता हूँ भाई ये जो है विजिट सऊदी, ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत उसको आई थिंक 30 मिलियन यूरो के आसपास मिलते हैं, साल के मिलते हैं या फिर ओवरऑल है, मतलब यार सॉरी नंबर्स एक्यूरेट नहीं पता। लेकिन ये भाई 2030 में जो सऊदी अरेबिया बिड मारने के चक्कर में ना वर्ल्ड कप की, उसके लिए हो रहा है, ये उसके लिए हो रहा है, ना कि एक्चुअली में अल हिलाल या फिर किसी और क्लब के लिए। वैसे ऐसा हो सकता है कि सऊदी एक ऑफर मार दे, बट वो टोटली रिजेक्ट हो जाएगा लियोनेल मेसी की तरफ से, कंफर्म। लेकिन इसी के साथ भाई यहाँ पर कायल वॉकर को लेके तुमको हाल ही में एक स्टोरी पता होगी जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल जा रही है। वो एक रेस्टोरेंट में जब कायल वॉकर ने एक्चुअली में 2 महिलाओं के सामने अपनी पैंट उतार दी थी। ये तो एक तो मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या नया फैशन चल रखा है भाई। अच्छा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो केस है वो कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, अभी तक अरेस्ट नहीं है किया गया है, शायद से करेंगे भी नहीं। लेकिन जब इसके रिगार्डिंग पेप गार्डियोला से पूछा जाता है कि भाई क्या आप इस पे क्या टिप्पणी देंगे, तो उन्होंने ये चीज कही है कि देखो सीधी सी बात है, ये उसका प्राइवेट मैटर है और सिटी इस पर नजर रख रही है, जब कुछ होगा डेवलपमेंट तो हम बता देंगे। लेकिन उन्होंने काफी सही चीज कही कि कहाँ पेंट उतर रही है, किसके सामने पेंट उतर रही है, कितने बड़े पे पेंट उतर रही है, कितना बड़ा, वॉट एवर इट इज, ये पब्लिक में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और विदाउट कंसेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लास्ट वाली लाइन मेरी थी, पेप की नहीं थी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, बेंजेमा को रिप्लेस करने की उनकी क्या फिलॉसफी है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज है कि इस समय रियल मैड्रिड रिचार्लिसन को भी देख रही है एज अ लाइक बैकअप ऑप्शन, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा वेक है, काफी ज्यादा खोखली है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो एंटोनियो कॉन्टे नहीं रहेगा स्पर्स का मैनेजर, ऐसे में जो भी नया इनकमिंग मैनेजर आएगा वो चाहेगा कि रिचार्लिसन जैसा प्लेयर वो यहाँ पर रहे। और उसमें भी मेरे को नहीं लगता कि रिचार्लिसन की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पर रियल मैड्रिड को उससे ज्यादा में बेच पाएंगे। तो 40, 45 और 60 पे उन्होंने खरीदा है, तो 15 के लॉस पे क्यों ही बेचेंगे, जब पता है कि शायद से नया मैनेजर रिचार्लिसन को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। एंड मोर सो जब हैरी केन के फ्यूचर को लेके भी काफी बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर भाई मेरे को एक काफी सही चीज लगा एंटोनियो कॉन्टे का। अब हाल ही में तुमको पता है कि रिचार्लिसन ने कहा एंटोनियो कॉन्टे को लेके कि भाई क्या है ये, मतलब मैं अच्छा खेलता हूँ वो फिर भी मेरे को बैठा के रखता है, एक टाइम अच्छा खिलाता है तो एक टाइम फिर सब्स्टिट्यूट कर देता है। उसने कहा कि ये सीजन हमारा शिट रहा। एंटोनियो कॉन्टे ने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि सीजन शिट रहा, उसने कहा कि उसका सीजन शिट रहा, और फिर उसने उसको जस्टिफाई कर दिया। उसने कहा कि उसके चैंपियन लीग में 2 गोल है, प्रीमियर लीग में 1 भी गोल नहीं है, तो हाँ वो सही कह रहा है, उसका सीजन शिट है। हाँ भाई देखो ये तो कंप्लीटली बात है कि लाइक एंटोनियो कॉन्टे हैज लॉस्ट इट, लाइक उसकी बुद्धि घूम गई है और उसको पता है कि वो सैक होगा जब 12-13 गेम है। वैसे स्पर्स को लेके भाई ये है कि फेब्रिजियो पारातीसी उनको भाई यहाँ पर काम सौंप दिया गया है कि भैया अब से लेके लगभग 2 महीने बचे हैं, आप नया मैनेजर ढूंढो, और इसी महीने सारे मैनेजर्स को राउंड ऑफ करके डेनियल लेवी को दे दिया जाएगा। इस समय जो सबसे ऊपर नाम है वो आ रहा है यहाँ पर लुइस एनरिके का, उसके बाद यहाँ पर नेपोली के मैनेजर का भी आ रहा है स्पेलेती का, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फ्रैंकफर्ट के मैनेजर का मैं नाम भूल गया, बेनफिका के मैनेजर का मैं नाम, इनके मैनेजर्स का भी नाम आ रहा है सामने। अच्छा, सबसे पॉपुलर नाम जो कि मॉरिशियो पोचेटिनो, उसका नाम नहीं है। पैरातीसी नहीं मानता कि मॉरिशियो पोचेटिनो को वापस से आना चाहिए स्पर्स में, और इस समय कोई भी लाइक इट्टू सा भी कांटेक्ट नहीं है मॉरिशियो पोचेटिनो को लेके।
देखो पोचेटिनो नहीं आएगा, दैट इज डिसअपॉइंटिंग अगर मैं स्पर्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं, लेकिन एनरिके आ रहा है, दैट्स स्टिल अ बिग प्रोजेक्ट। और टुकल भी नहीं आएगा, टुकल ने बहुत पहले ही मना कर दिया था, मतलब ऐसे खबर आए थे लेकिन वो स्क्वैश हो गई। लेकिन इसी के साथ भाई यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ी सी अब एफसी बार्सिलोना की, तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो भाई बार्सिलोना के लाइक उस्मान डेम्बेले पे काफ़ी ज़्यादा इस समय नजरें हैं पीएसजी की, एंड अगेन इट्स अ काइंड ऑफ, मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिस्टिक डील हो सकती है। अब इसके पीछे तुमको ये समझना पड़ेगा कि देखो सबसे पहले तो शायद से अगर नेमार मेसी जा रहा है एम्बापे को उस पर लेके, तो डेफिनेटली पीएसजी अपने टारगेट्स रखेगी, और उसमें उस्मान डेम्बेले ही नहीं है बल्कि उसमें यहाँ पर मूसा डियाबी भी है, उसमें यहाँ पर बाकी के जो अगर किंग्सले कोमन है उनकी बात भी करते हैं, तो ये सारे ही प्लेयर्स हैं। जो उस्मान डेम्बेले की सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करती है वो ये है कि सिर्फ 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस इसकी अंडर जावी आई है वो बहुत ज़्यादा सही है। अच्छा, इसमें यह है कि बार्सिलोना तो चाहती है कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, लेकिन ऑफ कोर्स उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि अभी ऑलमोस्ट फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा रायते में इनका पैर पड़ा हुआ है। अच्छा, बार्सिलोना के रिगार्डिंग एक लास्ट खबर ये है कि भाई बार्सिलोना के रिगार्डिंग जो रेफरी वाला केस है उसमें मैं बहुत जल्दी एक्सक्लूसिव एपिसोड निकाल दूंगा, लेकिन मेरी 1 घंटे के अंदर ट्रेन है तो आज भाई रेस्ट लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लास्ट खबर की बात करें तो भाई बार्सिलोना इस समय सबसे बड़ा अपना लेवेंडोव्स्की लीवर यहाँ पर खींच सकती है, और वो होगा यहाँ पर बार्सिलोना लाइसेंस, मर्चेंडाइज एंड लाइसेंस जो भी है BLM जिसको कहते हैं, उसको वो यहाँ पर 49% सेल कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग उनको 200-250 मिलियन मिल जाएंगे। ये पिछले सीजन भी बात हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक ये डील नहीं हुई है, और ये डील करना ज़रूरी है क्योंकि येवियर तेवस ने 6 मीटर का डंडा जो है वो लेपोर्ता में और जावी में घुसेड़ रखा है, और बाहर निकालने के मूड में वो है नहीं, क्योंकि देखो अब ये भी अकड़ू है और लेपोर्ता भी अकड़ू है, ये मानने का नहीं और लेपोर्ता भी नहीं मानने का, ये साइन करने नहीं देने का और वो साइन करके रहेगा चाहे कैसे भी। और ऐसे में इनको कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू करना, और ऊपर से पूरा लियोनेल मेसी का जो बादल है उसके लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बार्सिलोना पैसा इकट्ठा करेगी तो कैसे करेगी, क्या पता वो भी वॉच लॉन्ग स्टार्ट कर दे, सुपर चैट तो आ ही जाएंगे।